वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बच्चे क्लास 11th AMU में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। उनके लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन 2021 और 22 में पूछा गया है, जो HCF पर आधारित है। क्वेश्चन हमारा है इफ a इक्वल टू 2n + 13 एंड b इक्वल टू n + 7 वेयर n इज द नेचुरल नंबर, देन HCF ऑफ a एंड b इज। तो आप देख रहे हो यहाँ a इक्वल टू दिया हुआ है 2n + 13 एंड b इक्वल टू दिया हुआ है n + 7, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है। n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में सही होता है। तो अब यहाँ तो आप देख करके घबरा जाओगे कि भैया अब तक हम लोग जो है किसी नंबर का एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे। यहाँ तो दिया हुआ है 2n + 13 दिया हुआ है, n + 7 दिया है, इसका निकालना है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे, n इक्वल टू 1 पुट कर दो, n इक्वल टू 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, चाहे एक ही पुट कर दो, कई पुट करके चेक कर सकते हो आप। लेकिन एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, वहाँ तो 1 मिनट की कीमत है, तो आप सिर्फ n इक्वल टू 1 पुट करोगे। तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, a इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 2 + 13 इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू हो जाएगा 1 + 7 इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू हमारी आ गई, a की वैल्यू आ गई 15, b की वैल्यू आ गई 8, यानी 15 और 8 का अब HCF क्या होगा। अब लिखेंगे वो 15 और 8 का इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। therefore HCF of 5 and 15 and 8, that is A and B, HCF of 15 and 8 is equal to 1। आप जानते हो अगर कहा जाए कि 2 and 3 का LCM क्या होगा तो आप कहोगे 6 होगा। अगर कहा जाए 2 and 3 का HCF क्या होगा तो आप कहोगे 1। कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 1 तो हमेशा सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो 15 और 8 में एक कॉमन है, तो वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। ये तो हमने तो हमारा क्या हुआ, इसका सलूशन हो जाएगा। ये पहला पार्ट इसका सही है, क्लियर। आप चाहो तो वो 2 पर भी चेक कर लो। पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2 दूनी 4 13 17 आ जाएगा, और b इक्वल टू आ जाएगा 2 + 7 9। अब यहाँ पर देखो 17 और 19 का HCF, तो 17 और 19 में भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। इसका भी जो है HCF क्या हो जाएगा, इसका भी HCF आ जाएगा, HCF ऑफ 17 एंड 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि 1 वैल्यू ले लो, 2 वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, तो जो नंबर A और B की वैल्यू आएगी उसका HCF हमेशा 1 होगा। इसलिए A और B का HCF क्या होगा, देयरफॉर HCF ऑफ A and B is equal to 1। Therefore option 1 is करेक्ट। ये हमारा ये आंसर हो गया, क्लियर। तो आपको हम पर सेकंडों में लगाना है, देखिए घबराना नहीं है। और ये सब सिर्फ 1 रख करके चेक कर लेंगे, 2 रखना नहीं है, 3 नहीं रखना, 4 नहीं रखना है, सिर्फ ये तो हमको आपको समझाने के लिए मैंने इस चीज़ को लिख दिया, क्लियर।